महान नेता सब कह गए हैं कि कुत्ता पालिए लेकिन इंसान मत पालिए, ये कलयुग है। आज ये बात साबित हो गया कि कुत्ता इतना वफादार कोई भी जानवर नहीं हो सकता है। खास करके इंसान से तो तुलने मत कीजिए, इंसान तो उसके नौहों के बराबर नहीं होता है। कुत्ता पैसा का भूखा नहीं होता है, लेकिन इंसान पैसा का भूखा होता है। इसलिए कभी भी समझदारी से पालिए तो कुत्ता पालिए, इंसान मत पालिए। इंसान पैसा खाएगा लेकिन आपके वफादारी में सिर्फ फलना 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 आपका नाम का जय जयकार लगाएगा, लेकिन सबसे आपको धोखा देगा। लेकिन कुत्ता पैसा का भूखा नहीं रहता है, रोटी का भूखा रहता है। और वो अपने मालिक के लिए इतना भूखता है, इतना भूखता है, इतना भूखता है, यहाँ से नहीं विदेश में जाके भूखता है। एक यूट्यूबर के तौर पर इतना भूखा जो बड़े बड़े गोदी मीडिया सबकी हालत ख़राब कर दी। और उसका सिक्का चला विदेश में मोदी की छवि को ख़राब करने में। देश में लोगों को जागरूक कहते हैं अंधभक्त, तो विदेशी कुत्ता काहे ने भाई फेमस होगा। उसने खास करके कह भी दिया था कि यदि पैसे वाला बात रहता तो सबसे ज़्यादा पैसा तो हमको बीजेपी पार्टी दे सकता है, लेकिन हम तो पैसा के भूखल हैं नहीं, हम तो अपने मालिक के प्योर है ना। और ऐसा मालिक का मालिकाना दिखाया जो देख लीजिए चुनाव पर असर पड़ गया। और ऐसा असर पड़ेगा ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। पहली बार हम देखे हैं कि देश में ऐसा, हमारा देश ऐसे ही महान नहीं है। भारत माता की जय कहते हैं, हमारा भारत महान है। उसका कारण है इस चुनाव में 2024 की लोकसभा चुनाव में सब पार्टी खुश है। ममता दीदी भी खुश है, तो समाजवादी पार्टी तो बिना कुछ किए इतना सीट ले आया, वो अलगे खुश है। मोदी जी थोड़ा दुखी है, लेकिन प्रधानमंत्री तो वही बन रहे हैं, इसमें तो कोई दुमत है नहीं, इतना तो पावर है। और रह गया तो ये खाली सिर्फ तेजस्वी बाबू के लिए हमें दुख होता है कि उन्हें और सीट आना चाहिए था। जिस हिसाब से 200-250 मेहनत किए, डारों ख़राब कर लिए, लेकिन उस हिसाब से उन्हें नहीं आया। लेकिन यदि सबसे ज़्यादा भरोसा जताया है तो वो बिहार की जनता नरेंद्र मोदी की बचल खुचल इज्जत को ढका है, अब वो भी सिर्फ 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं पर। इसलिए बिहारी मेहनत करके कमा के खाता है, लेकिन कभी भी धोखा नहीं देता है। इस बात ने साबित कर दिया। प्रधानमंत्री ने जिस भरोसे के साथ 10 साल से एगो मीटिंग नहीं करते हैं, लेकिन लास्ट के समय में चुनावी सभा में आते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, हमारे लिए वही सबसे प्यार होता है। दरभंगा में आते हैं, रैली करते हैं, हमारे लिए वही सबसे बड़ा प्यार होता है। जिस राम मंदिर के नाम पर पूरा देश ने वोट दिया है, मंदिर बहुत बड़ा फैक्टर था। लोग कहते हैं नहीं चला वो अलग बात है, लेकिन जहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ वहाँ के लोग वोट नहीं दिए, ये बात क्या साबित करता है। आखिर कौन सा ऐसा फैक्टर था जो बीजेपी को कमज़ोर किया? कुछ ज़्यादा नहीं, 543 में से कुछ ऐसा 20 से 25 ऐसा नेता था जो बीजेपी के सिर्फ मोदी भक्ति में लीन था और अनर्गल बयान के खातिर बेरोजगारी के मुद्दे पर, निरहुआ जैसे आदमी बेरोजगारी मुद्दे पर बात करते हैं, मनोज तिवारी जैसे आदमी बेरोजगारी पर बात करते हैं। हम कहते भैया आप तो मोदी जी के नाम पर जीतते हैं चुनाव, यदि आपसे नहीं होता है कुछ काम तो कम से कम मुँह तो बंद रखिए। आपके जवान ने इस चुनाव पर कितना बड़ा असर किया है, आपके मीम्स वायरल होते हैं। आजकल सोशल मीडिया के ज़माना है, आज भरपेट लोग खाना खाएगा नहीं खाएगा, लेकिन उसके मोबाइल में 2 GB रहना चाहिए रील्स देखने के लिए। तो ऐसा हमारा देश है, और ऐसे में आप ऐसे लोगों को खुले छूट दे दिए कि आप बोलिए। इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता आज तक नहीं हुआ है, ये सब जानता है। लेकिन जिसने कुत्ते पाले, कांग्रेस पार्टी ने जर्मनी का कुत्ता पाल लिया, तो देख लीजिए कुत्ता आज कितना भौंका, जो पूरे चुनाव पर असर कर दिया। लेकिन बीजेपी ने इंसान पाला, तो देखिए इंसान घिना के रख दिया। इतना दिन मोदी जी भाषण दिए, हमें नहीं अच्छा लगता था। जब वो बीजेपी के कार्यालय में आकर के भाषण दिए, वो भाषण वाकई में सुनने योग्य था और इस देश के क्षण के लिए मार्मिक था। लेकिन उन्हें सोचना होगा, ये बात जो बोले जो आप 10 घंटे काम करेंगे तो आप 18 घंटे, अब इस बार तो आपको मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। इस बार तो गधों को बाबू बनाना पड़ता है, ये भी साबित हो गया। देख लीजिए जिस बिहार को आप इग्नोर किए हैं, उस बिहार के बदौलत ही आपकी इज्जत बचल है। आज बिहार के हिसाब से ही आप प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे ये तय हो रहा है। ये गलियारे में, राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है।